हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं यानी डेफिनीशन, जिसमें हमने देखा था अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण ऐसा गोली दर्पण होता था जिसमें आपतित प्रकाश किरणों का परावर्तन दर्पण के बेंट इन सरफेस से होता था, यानी कि अंदर की ओर मुड़े हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता था। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता था कि प्रकाश जो आपतित होती थी यानी आपतित किरणों का परावर्तन दर्पण के उथले भाग या उत्तल भाग से प्रकाश का परावर्तन होता था। यानी जब गोली दर्पण के उथले भाग या उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको उत्तल दर्पण नाम दिया गया था। इंग्लिश में उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक, तो आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दर्पण से रिलेटेड या मिरर से रिलेटेड, जिसका यूज आगे जब डायग्राम बनाया जाएगा इमेज फॉर्मेशन का तो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा ये। तो इसमें पहली टर्मिनोलॉजी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको C से डिनोट किया जाता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है देखते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यानी कि वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है जिससे वह बना हुआ है, यानी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो इसका डेफिनीशन लिखेंगे, वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का भाग होता है खोखला गोला किसका होगा? कांच का, जिसका वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसका वह भाग होता है। वक्रता केंद्र उस कांच के, यहाँ लिख सकते हैं कांच के खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका वह भाग होता है। यानी कि कोई हमने कांच का क्या लिया? खोखला गोला ले लिया, ये खोखला गोला हो गया। अब इसका क्या होगा? एक सेंटर पॉइंट होगा। यानी जब हम सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, सर्कल में हम गोला प्रकार लेकर इस प्रकार से वृत्त या सर्किल खींचते हैं तो सर्किल का एक सेंटर पॉइंट होगा। इस सेंटर पॉइंट को क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। तो अगर मिरर बनाना है हमें तो इसको क्या करते हैं? काट लिया जाता है, इसको काट कर पेंट कर दिया जाएगा। ठीक, जब ये पेंट कर दिया जाएगा, मान लीजिए इतना भाग पेंट कर दिया गया, तो जो खोखले गोले का सेंटर था यानी इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का जो ये सेंटर था, वहीं इस मिरर का भी सेंटर हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो यहाँ से हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं रेडियस क्या होता है। तो जब ये सर्किल बना है तो इसका अपना एक रेडियस भी होगा, यानी सर्किल से मिरर के बीच की दूरी जो होगी वह रेडियस कहलाएगी। ठीक, तो ऐसा यहाँ भी हो जाएगा, उसी चीज़ का मिरर का भी रेडियस वही चीज़ होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, इसको R से दिखाया जाता है। ठीक, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है उसकी त्रिज्या को क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। तो गोली दर्पण जिस कांच के
खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, त्रिज्या या रेडियस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास विच द मिरर इज अ पार्ट। यानी दर्पण जिस खोखले गोले का, कांच के जिस खोखले गोले का भाग है, उसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो ये हमारा क्या था, गोला था, इस खोखले गोले को काटा गया है, तो जो इस गोले की त्रिज्या थी वहीं इस मिरर की क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अगली टर्मिनोलॉजी देखते हैं, पोल किसे बोला जाएगा। तो पोल क्या होता है, दर्पण जहाँ पे पेंट किया गया है, जितना भाग पेंट किया गया है उसका मिडिल भाग या मध्य वाला भाग पोल कहलाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुव, ध्रुव यानी कि पोल, इसे पी से डिनोट किया जाता है। तो ध्रुव क्या हो जाएगा, पोल। ये जो पेंटेड भाग है इसका किसका है, सिल्वर से पेंट किया गया है मिरर को। तो इस वाले ये जो इतना पेंट किया गया भाग है, इसका जो मिडिल पार्ट होगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, उसी को बोला जाता है पोल। यानी जितनी दूरी इधर की है नीचे से ऊपर की, उतनी ही इधर की भी होगी, तो बिल्कुल बीच वाले भाग को पोल बोला जाएगा या ध्रुव बोला जाता है। तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। यानी ये क्या, दर्पण के मध्य बिंदु या केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, इसे पी से डिनोट किया जाएगा। यानी दर्पण क्या हो गया, दर्पण तो ये है, खोखला गोला का नहीं लेना है हमें, दर्पण का लेना है। दर्पण का सेंटर कहाँ हो गया, बिल्कुल बीच में, इस वाले, ये जितना इसका परिधि था या सर्कमफ्रेंस था, ये इतने के मध्य भाग को क्या बोला जाएगा, पी यानी ध्रुव बोला जाएगा। अगला टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसको यहाँ से बढ़ा दिया जाए, इस रेखा को, और इसको आगे तक बढ़ा दिया जाए, यानी सी और पी से होते हुए जाने वाली एक रेखा खींची जा सकती है, तो उसी को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इसको एक्स वाई से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। एक सीधी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और वक्रता ध्रुव या ध्रुव से होकर पास होती है, गुजरती है, उसको क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो गोली दर्पण, दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी तथा ध्रुव यानी पी से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसे एक्स वाई से डिनोट किया जाता है, कहते हैं। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा गोला था, गोले का जो सेंटर होगा
वही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा। और गोले का जो रेडियस था वही मिरर का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। फिर इस गोले का जो पेंटेड भाग जितना है उसको मिरर बोला जाएगा, तो मिरर के सेंटर पॉइंट को या बीच वाले बिंदु को क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा। और पोल से और केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को जिसे एक्स वाई से डिनोट किया गया है वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो अब हम आगे देखते हैं आर्मेचर क्या होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं द्वारक या आर्मेचर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पेंटेड भाग है, लाइट हमेशा पेंटेड भाग से ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे एक एम डैश पॉइंट प्राप्त होता है, यानी पेंट जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ पे ख़त्म हुआ है वो वाला भाग। तो जहाँ पे पेंट होगा बस वहीं से क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, बाकी जितने भी भाग होंगे वहाँ से तो प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, वहाँ से निकल जाएगी सीधी सीधी। तो जितना भी पेंटेड भाग रहेगा वह क्या कहलाएगा, आर्मेचर या द्वारक कहलाएगा। अगर यानी कुल मिला के दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा वो उतना भाग क्या कहलाएगा, द्वारक या आर्मेचर कहलाएगा। तो द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम व्हिच अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द आर्मेचर ऑफ मिरर। ठीक, तो दर्पण का वह भाग इसे देखिए एम डैश से दिखाया जाता है, एम डैश। दर्पण का वह भाग जहाँ से वास्तव में प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी अगर यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट करती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, यहाँ से भी कोई लाइट इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बाकी अगर यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रही है, अगर यहाँ से कोई करेगी तो क्या होगी, वो सीधी निकल जाएगी क्योंकि इधर पेंटेड तो है नहीं। ठीक, तो दर्पण का जितना भी भाग पेंटेड होगा, पेंटेड किससे किया जाएगा, सिल्वर से, तो वो सब क्या करेंगे, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देंगी। तो जितने भाग से प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसी को हम द्वारक या आर्मेचर बोलते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल क्या है, होलो ग्लास का स्फेरिकल एक गोला है या स्फेयर है, इसको काट दिया गया। ठीक, तो इस स्फेयर का क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, जो स्फेयर का सेंटर पॉइंट है वही हमारे मिरर का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक, मिरर यानी कि इतना हमने जब काट दिया इसको, इसी का भाग है, तो जितना सेंटर इसका रहा होगा उतना ही मिरर का भी सेंटर होगा। तो इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको दिखाया जाता है सी से। फिर क्या होता है, इसकी रेडियस देखते हैं, तो इस गोले का जितना रेडियस है उतना ही इस मिरर का भी रेडियस होगा, तो इसको बोल दिया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इसको आर से दिखाया गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर देखा गया कि इस मिरर में जितना भाग पेंट किया गया है उसका मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट, जिसको पी से डिनोट किया गया है, इसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर या ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। फिर देखा गया कि जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है उसको हमने क्या नाम दिया, आर्मेचर। ठीक, एम डैश, इतने वाले भाग से परावर्तन हो रहा है तो ये इसका आर्मेचर हो गया। फिर हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो एक सीधी रेखा जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरती है, इसको एक्स वाई से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर यानी वक्रता
केंद्र, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हो गई। ये क्या है? पोल है, यानी ध्रुव, पोल हो गई। और ये एम डैश जो था यहाँ पे, एम डैश, ये क्या है? आर्मेचर ऑफ मिरर, यानी दर्पण का द्वारक। तो आगे इन सभी टर्मिनोलॉजी का जब हम ये इमेज फॉर्मेशन देखेंगे गोली दर्पण पर या स्फेरिकल मिरर पे, तो वहाँ पे इन सब का काम लगेगा या फिर इनका इम्पोर्टेंस वहाँ पे पड़ेगा या मालूम चलेगा। तो आज उम्मीद करते हैं ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।